नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। आज अपन बेटा भूगोल के कुछ एमसीक्यू लेकर हाजिर हुए हैं। करीबन अपन 100 एमसीक्यू करेंगे 25-25 के अपन अलग अलग वीडियो में। तो सबसे पहला वीडियो है आज अपना ये, कौन सा तत्व पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% है। तो कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी चीज़ है? ऑक्सीजन है। ठीक है। कौन सी धातु पृथ्वी की परत पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? कौन सी मेटल पृथ्वी की परत पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? एल्यूमिनियम। ठीक है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है? अगर खनिज पूछे तो फेल्डस्पर, धातु पूछे तो एल्यूमिनियम, और सबसे ज़्यादा मात्रा अगर गैस की पूछे तो कौन सी है भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में? कौन सा? द्रव्यमान का 46.6% कौन है? ऑक्सीजन। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोस होने से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो उदाहरण किसका है? बेसाल्ट चट्टान का है बेटा। किसके चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट चट्टान का है। बगल में एक फिगर बनाया है मैंने, ज्वालामुखी देखो निकलता है जिस जगह से, जो अपनी जिस जगह से उसमें ज्वालामुखी निकलता है, यानी जिस जगह से उसका क्या होता है? होल होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, ज्वालामुखी जब निकलता है आपको मालूम होना चाहिए वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, लेकिन जब ज्वालामुखी निकलता है तो उस समय उससे कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है। ठीक है। रेडॉन गैस कब निकलती है? तब ज्वालामुखी फटता है उस समय रेडॉन गैस निकलती है। वैसे वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। और जिस जगह से ज्वालामुखी निकलता है, जो उसका होल होता है, उस जगह से ज्वालामुखी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ये भी याद होना चाहिए। वायुमंडल की सबसे निचली सतह परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली सतह को। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में बेटा मालूम होना चाहिए आपको। स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी बताया था। और वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट मंडल कौन सा है? समताप मंडल है। समताप मंडल में ताप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? अपने क्षोभ मंडल में होती हैं। सबसे पहला मंडल जो है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मालूम होना चाहिए आपको। अगर उत्तरी गोलार्ध आए तो भारत ही समझिए। भारत कहाँ को स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध यानी भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान कब होते हैं? दोनों गोलार्धों मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान मतलब पृथ्वी पर दिन और रात समान कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। दोनों गोलार्ध का मतलब पृथ्वी आ जाएगा बेटा, ध्यान रखिए। पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर देखा जाए तो दिन और रात कब समान होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ा महासागर अपना कौन सा है? प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, जो कि सबसे बड़ा महासागर भी है, उसमें पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने पर ताप में परिवर्तन नहीं होता? तो बेटा नाम से ही क्लियर है, समताप मंडल। समान ताप वाला मंडल, जिसमें पूरे मंडल में कैसा ताप रहता है? समान रहता है। सुनामी, सुनामी लिख गया है बेटा, सुनामी लिख लीजिए उसको। सुनामी, सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो सुनामी नाम बेटा समुद्र के जो नीचे की तरंग है उसे सुनामी नाम दिया गया है। ठीक है। सुनामी कर लीजिए उसको। किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है। जब पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है बेटा? सूर्य ग्रहण होता है। बस आपको ये याद रखना है बीच में कौन आ रहा है। सबसे पहली बात तो याद रखिए कि सूर्य कभी बीच में नहीं आता है, काफ़ी दूरी पर है। अगर चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण, और अगर पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण। सूरज कभी बीच में आएगा नहीं, बीच वाला शब्द याद रखिए, अदरवाइज कन्फ्यूज होंगे। ठीक है। जब बीच में चंद्रमा आए तो सूर्य ग्रहण, जब बीच में पृथ्वी आए तो चंद्र ग्रहण। सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर क्या उपस्थित है? पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है।
दिन व रात होने का कारण क्या है? दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। किस वैज्ञानिक ने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? कोपरनिकस। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे? केपलर ने। शुक्र या वीनस ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म है? सबसे गर्म ग्रह आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है? शुक्र या वीनस, CO2। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। आपको मालूम होना चाहिए शनि डूबेगा नहीं अगर पानी में बाल्टी में डाल दिया जाए, तो इतना कम घनत्व है शनि का। ठीक है, आज अपन ने बेटा ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 25 MCQ करे, आपको अच्छे लगे होंगे, आशा करता हूँ मैं ऐसा। इसको कॉपी में नोट कीजिए, नेक्स्ट टर्न पे अपन नेक्स्ट लेके हाजिर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।